नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर आफियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, एक ख़बर जो सऊदी अरब की है बहुत ही तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। आपने भी देखा होगा कि एक लड़का मेरठ का रहने वाला जैद, जी हाँ दोस्तों, मैं उसी जैद की बात कर रहा हूँ जो क्या सऊदी अरब 2018 में गया था, लेकिन किसी चीज़ की इधर से उधर ले जाने के उसको चक्कर में पकड़ लिया गया। कोई नशीला पदार्थ ले जाने के जो है उसके बारे में उसको पकड़ा गया और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। 2023 में उसको गिरफ्तार किया गया और अब जाकर के उसको 2024 में फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। जो सऊदी अरब की हुकूमत है उसने जो है उसको फांसी की सज़ा सुना दी थी। लेकिन अब खुशी की बात यह है, जो खुशखबरी है जैद के लिए, जो मेरठ का रहने वाला जैद है जो 2018 में गया था, अब उसके लिए ये अच्छी खबर है, खुशखबरी की खबर है कि उसकी जो फांसी की सज़ा है उसको हटा दिया गया है और उसको जो है समथिंग 15 साल की सज़ा दे दी गई है। तो आखिरकार क्या है सच्चाई, क्या असल में यह हकीकत है या नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा। एक 2-3 मिनट की वीडियो है। मारूफ रज़ा एक यूट्यूब चैनल पर आपने देखा होगा, काफ़ी अच्छे वायरल हैं, उनके काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर हैं। आपने बारहा उनको सुना होगा, बहुत ही मशहूर चेहरा है और वो जो है लोगों से सवाल जवाब भी करते हैं। तो आप उनकी अगर वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, सच्चाई का पता लगेगा। और खुशखबरी की बात यह है कि अब उन्होंने ये कहा है कि अब जो वहाँ के जो वकील थे जो उनका मुकदमा केस लड़ रहे थे, उन्होंने ये कहा कि इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते, अगर कुछ कर सकते हैं तो वह हिंदुस्तान की सरकार कर सकती है। तो अब मैं गुजारिश ये करूँगा हिंदुस्तान की सरकार से कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें जैद को वहाँ से लाने की। और आप ज़रा, ये वीडियो है मारूफ रज़ा की, जो है 3-4 मिनट की वीडियो है, आप इसको देखें, उसके बाद मैं आपसे गुफ्तगू करता हूँ। और हाँ, आपसे एक गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो आने वाली आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि जो मेरठ के लोग हैं, जो उसके परिवार वाले हैं, उनको भी अच्छे से पता चल जाए और जो मेरठ हिफाजत फरमाए। अभी कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो देखी होगी, सोशल मीडिया पर एक खबर देखी होगी, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ का रहने वाला एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद जैद, उसको सऊदी अरब के अंदर फांसी की सज़ा सुना दी गई। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के मेरठ का रहने वाला ये मोहम्मद जैद नाम का लड़का, ये 2018 में भारत छोड़ कर के सऊदी अरब में जाता है नौकरी करने के लिए। तो वहाँ जाकर के इसने नौकरी की, गाड़ी चलाने की, ड्राइविंग की, इसने वहाँ जाकर के गाड़ी चलाना शुरू किया वहाँ पर। तो ये तकरीबन 2 साल वहाँ पर गाड़ी चलाता है। गाड़ी चलाने के बाद में इसका कुछ एवरेज ऐसा नहीं आया वहाँ पर। उसको लगा कि मैं यहाँ पर इस जितना वो कमाता है इसमें कुछ नहीं हो पाएगा। उसको लगा कि मैं इससे ज़्यादा कमाऊँ। हो सकता है, जब खबरों के अनुसार जो बताया जा रहा है, उसने वो नौकरी को छोड़ करके दूसरी कंपनी में ज्वाइनिंग की। वहाँ पर जाकर के भी इसने गाड़ी चलाई, वहाँ जाकर के भी। तो वहाँ पर कुछ दिन जब इसने वहाँ पर ड्राइविंग की, गाड़ी चलाई कंपनी की, तो वो उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है अचानक किसी दिन। जब एक्सीडेंट हुआ तो उस गाड़ी में नुकसान हुआ। कंपनी मालिक को बुरा लगा, उसने ये आरोप लगाया मोहम्मद जैद के ऊपर कि मेरी गाड़ी में जो नुकसान किया है तूने, एक्सीडेंट किया है, इसका तुझे हर्जाना वसूलना पड़ेगा। इसमें जो नुकसान किया है इसकी कीमत तुझे अदा करनी पड़ेगी। अब तू चाहे नौकरी जो करेगा तो तेरी सैलरी में से काटा जाएगा, चाहे कैसी भी करके तू इसके वसूली कर इसकी। तो उसके बाद बड़ा परेशान हुआ जैद। जो खबरों के अनुसार जैद के परिवार वालों की तरफ से जो खबर मुझ तक पहुंची वो मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। तो मोहम्मद जैद ने सोचा कि यार मैं कहाँ कितना कमाऊंगा, कितना गाड़ी का हर्जाना इसकी वसूली दूंगा, इसकी क्या करूंगा। उसने सोचा, उसने दूसरी नौकरी ढूंढी कहीं दूसरी गाड़ी चलाने के लिए। तो उसने एक ऐसा काम ढूंढा जिसने उसने सोचा कि दिन को मैं ये गाड़ी भी चला सकता हूँ और रात को जो है मैं कोई दूसरा काम भी कर सकता हूँ। दिन को प्रशासन की ही किसी पुलिस वाले की गाड़ी चलाता था वो, और रात को जो है कचरा गाड़ी होती है ना, तो उस पर काम करता था रात को वो। दिन में जो है खबरों के अनुसार जो बताया गया, तो जो दिन में गाड़ी चलाता था जिस पुलिस वाले की, वो पुलिस वाला मोहम्मद जैद से कुछ किसी चीज़ का सामान भेजता था, कुछ भेजता था उसकी गाड़ी में लोड करके। कुछ भेजता होगा, तो बताया ये जा रहा है कि वो नशे का कुछ सामान था, स्मैक वगैरह कुछ होगी, मालूम नहीं। मतलब नशीला कोई पदार्थ था। तो अचानक जद्दा की पुलिस उसको पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद में उसको 2023 में गिरफ्तार कर लिया गया। 2023 की 15 जनवरी को उसको गिरफ्तार कर लिया गया, जब से वो कैद में था, सऊदी अरब प्रशासन की कैद में था वहाँ पर। तो अब जो खबर आई थी 2024 में कि उसको वहाँ की हुकूमत ने फांसी की सज़ा सुना दी गई है। लेकिन अब जो खबर आ रही है तो वो
ये खबर आ रही है कि उसके ऊपर से फांसी की सज़ा हटा दी गई है। क्यों? उसने एक दया याचिका दायर की वहाँ पर, उसने एक अपील की वहाँ पर, उसने गुजारिश की कि मेरी सज़ा को कुछ कम किया जाए। मोहम्मद ज़ैद ने ये दया याचिका दायर की वहाँ पर, उसके जो केस लड़ रहे होंगे उसके वकील, उसके जो भी अजीज़ व अहबाब जो भी होंगे उनके द्वारा उन्होंने ये याचिका दायर की, उसने ये अपील, ये गुजारिश की वहाँ की सरकार से कि मेरी सज़ा को कम किया जाए। तो सज़ा उसके ऊपर से फांसी की सज़ा हटा करके उसके ऊपर जो है उम्र कैद की सज़ा उसको सुना दी गई। उसके बाद में फिर उसको मौका दिया गया, वहाँ पर उसने एक और याचिका दायर की, उसने गुजारिश की, उसने ये अपील की कि मेरी सज़ा को और कम किया जाए। रहम किया गया उस पर, उसकी सज़ा को कम किया गया, 15 साल की सज़ा उसको अब सुना दी गई है मोहम्मद ज़ैद को। अब इसमें यह है कि जो उसके केस लड़ रहे थे वहाँ पर, जो उसके वकील वकाला जो भी उसका जो केस लड़ रहे थे, उनका कहना है कि साहब अब हम कुछ मदद नहीं कर सकते, अब जो हमने करना था वो कर दिया, 15 साल की सज़ा हो गई है तुम्हें, अब जो अगर तुम्हारी कोई मदद कर सकता है वो तो हिंदुस्तान की भारत सरकार तुम्हारी कुछ मदद कर सकती है। लिहाजा ये खबर मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। देखिए, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इतना तो कमा ही सकता बंदा अपने मुल्क में रह कर के भी, जो अपना गुजर बसर कर ले। रोजी राजक के हाथ में है, परेशान मत हो मेरे अजीज़, मत भागें अपना देश छोड़ करके, अपना घर छोड़ करके। जाने कितने ऐसे लोग भी हमने देखे हैं जो सऊदी अरब या फिर दूसरे दीगर मुल्क में, विदेश में रहते हैं, तो उनके परिवार से, उनके वालिद, उनके चचा, जाने कितने ऐसे लोग हमने अपनी खुदा ऐसे देखे आंखों से जो इंतकाल कर जाते हैं और वो अपना उनकी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ पाते हैं। बहुत से लोग ऐसे